हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे, क्योंकि अभी आप सभी का एग्ज़ाम का समय बहुत ही नज़दीक है। इसमें कुल 15 या 16 दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम में, जो कि 2025 में होने वाला है। तो आज का जो हमारा वीडियो है, वह आप सभी को हिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव है, महत्वपूर्ण जितने भी हैं, वो मैं आप सभी के लिए आज मैं बताऊँगा। तो अगर आप सभी अभी तक इस चैनल पर नए हैं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए आज का हम लोग सेशन शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए, और इस वीडियो को आप सभी अंत तक ज़रूर देखिए, ताकि आप सभी को इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके और एग्ज़ाम में मैं विश्वास दिलाता हूँ आप सभी को कि ये जो बोर्ड पे जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए, इस क्वेश्चन में से आप सभी को एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री के अंदर मिलने वाले हैं और हूबहू क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसलिए आप सभी वीडियो को स्किप बिल्कुल भी न करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और एंड में मैं आप सभी को कुछ इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूं, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, बिना टाइम गवाए हुए। देखिए, जो क्लास 10th का हिस्ट्री का जो बिहार बोर्ड का जो है एग्ज़ाम 2025 का, इसका हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव है। शायद ये आप सभी को पैनल में नहीं दिख रहा होगा, क्लास 10th हिस्ट्री इतिहास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये शायद आप सभी को पैनल में नहीं दिख रहा है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग का है। पहला क्वेश्चन क्या है बोर्ड पे, वो देखिए। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो समाजवाद का जो जनक माना जाता है, वह इस चारों ऑप्शन में से किसको माना जाता है? पहला ऑप्शन है रॉबर्ट ओवेन, दूसरा ऑप्शन है लुई ब्लॉक, तीसरा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, चौथा ऑप्शन है सभी। इस चारों में से आप सभी को एक को चुन करके ऑप्शन देना है। यहाँ पे तो ओमर शीट नहीं है, लेकिन आप सभी एग्जाम में ओमर शीट रहता है, तो उस ओमर शीट में इस प्रकार से भरा जाता है। तो मैं आप सभी को एक ओमर शीट कैसे भरा जाता है उस पर वीडियो बना के आप सभी को मैं बताऊंगा। तो अभी तो फिलहाल ओमर शीट नहीं है, तो ओमर शीट को मैं बताऊंगा बाद में। तो इसका जो ऑप्शन होगा पहला क्वेश्चन का, वो क्या है? कार्ल मार्क्स। जो कार्ल मार्क्स थे ना, उन्हीं को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक यानी कि पिता माना जाता था। ठीक है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? ये दूसरा क्वेश्चन आप सभी बोर्ड पे देख रहे हैं, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? इसका जो ऑप्शन है, पहले ऑप्शन को पढ़िए। कार्ल मार्क्स है, लेनिन है, और मेजनी है, और स्टालिन है। इन चारों व्यक्तियों में से किन व्यक्तियों ने अप्रैल थीसिस को तैयार किया था, लिखा था? तो देखिए, आप सभी मुझे बताइए थोड़ा सा एक बार। तो ये जो बी ऑप्शन है लेनिन का, इन्होंने ही जो है अप्रैल थीसिस को तैयार किया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे, जो कि आप सभी को बोर्ड पर अच्छी तरीके से दिख रहा होगा और विजिबल भी है बहुत अच्छे से। रूस में प्रतिनिध्यात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? जो रूस में जो प्रतिनिधि की जो संस्था थी ड्यूमा, इसका गठन कब हुआ था? तो फर्स्ट ऑप्शन इसका है 1861 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में और 1917 ईस्वी में। अब इन चारों ऑप्शन में से आप सभी को किसी एक ऑप्शन को चूज करना है और उसके बाद आप लोग को ओमर शीट पे रंगना है, यानी कि बबल्स को घेरना है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो कितना होगा? 1905। अभी मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा कराने हैं और समय हम लोग के पास बहुत ही कम है, इसीलिए मैं क्वेश्चन के डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अगर मुझसे आप सभी को डिटेल में क्वेश्चन पढ़ना है तो आप सभी हमसे ऑफलाइन सेंटर पे और ऑनलाइन भी इसी चैनल पे, जो कि आर के क्लासेस चैनल के नाम से है, बाय रविंद्र सर, इस चैनल पे आप सभी जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। आप सभी के लिए क्लास 9th और क्लास 10th का जो सिलेबस है, पूर्ण सिलेबस, वो आप सभी को बिल्कुल फ्री में कवर कराया जाएगा। तो ठीक है, अब फिर बढ़ते हैं आगे। चौथा क्वेश्चन है, रूस में अल्पमत। अल्पमत का मतलब होता है जो कम मत में हो, जिनकी संख्या कम हो। अल्पमत वाला दल क्या कहलाए? जिनके पास कम वोट थे, कम मत थे, वो क्या कहलाए? या तो वो बोल्शेविक कहलाए, या मेंशेविक कहलाए, या सर्वहारा कहलाए, या इनमें से कोई नहीं कहलाए। तो इसमें जो है वो क्या कहलाएंगे? मेंशेविक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे वो? मेंशेविक। अब आते हैं
क्वेश्चन नंबर 5 पे जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, विश्व का पहला समाजवाद देश कौन सा था? तो इस दुनिया में जो सबसे पहला समाजवाद देश बना, वह देश कौन सा था? अब इस पे चर्चा करते हैं। तो इसका ऑप्शन, पहला ऑप्शन में है रूस है, दूसरा ऑप्शन बी यानी कि बी में है भारत, तीसरा ऑप्शन सी में है फ्रांस, और चौथा ऑप्शन जो डी है वो है अमेरिका। तो इन चारों में से कौन सा देश ऐसा है जो सबसे पहले समाजवाद देश बना? तो वो है इसमें रूस। और जो रूस जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा देश भी है, वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से। इस चीज को भी याद रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? जो कार्ल मार्क्स जो थे, जो वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कहलाए, उनके द्वारा कुछ पुस्तक लिखी गई थी, उस पुस्तक का नाम क्या है? यहाँ पे मैंने इसमें से सिर्फ एक ही पुस्तक का नाम दिया हुआ है और एक मैंने नहीं दिया हुआ है। उसको अब इस चारों ऑप्शन में से ए, बी, सी और डी में से आप सभी को चुनकर बताना है कि इसमें से इसका ऑप्शन कौन सा सही है। तो आप सभी कमेंट में बताइए मुझे कौन सा इसका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का, तो इसका ऑप्शन मैं आप सभी को बता देता हूँ, वो है दास कैपिटल। इन्होंने 2 पुस्तक लिखी थी जो कि महत्वपूर्ण थी। एक था दास कैपिटल जो कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में है, और दूसरा मैंने ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, वह था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये भी एक पुस्तक का नाम है जो कि कार्ल मार्क्स जी के द्वारा लिखा गया था। अब है क्वेश्चन नंबर 7 में, भारत में राष्ट्रीय आय, जो राष्ट्र की जो आय होती है उसकी गणना कौन करता है? तो भारत में जो किसी भी चीज की जो राष्ट्रीय आय होती है उसकी गणना कौन करता है, इसके बारे में क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, तो फर्स्ट ऑप्शन मैंने दिया हुआ है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो हमारा भारत का सबसे बड़ा बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो करता है। या सीएसओ। अब इसका मतलब क्या हुआ? सीएसओ का मतलब सेंट्रल, सी से सेंट्रल, एस से स्टैटिक यानी कि सांख्यिकी, और से ऑर्गेनाइजेशन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये करता है। तीसरा ऑप्शन है वित्त विभाग, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास परिषद। इस चारों में से हमको बताना है आप सभी को तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है। इसका जो है वो ऑप्शन बी सही है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसका जो राष्ट्रीय आय है, ये जो राष्ट्रीय आय है भारत की, इसकी गणना जो है वह करता है। अब जो क्वेश्चन है 8वां, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो सबसे पहले मुझे आप सभी कमेंट में ये बताइए कि बोल्शेविक क्रांति आखिर हुई कहाँ थी, किस देश में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। उसके बाद हम लोग इसका ऑप्शन बताएंगे। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है फरवरी 1917 में, और नवंबर 1917 में, अप्रैल 1917 में, दिसंबर 1905 में। तो ये क्रांति जो बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी, ये क्रांति कहाँ पर हुई थी? रूस में। या बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी रूस की? रूस में हुई थी, ठीक है। और ये कब हुई थी? तो ये हुई थी, मैंने यहाँ पूछा हुआ है कब हुई थी, ये कब हुई थी? नवंबर 1917 ईस्वी को रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। अब आते हैं, जो ये कार्ल मार्क्स जी थे, दास कैपिटल पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? जो दास कैपिटल पुस्तक है कार्ल मार्क्स जी की, उस पुस्तक का जो प्रकाशन उन्होंने किया था वो कितने ईस्वी में उन्होंने किया था? तो इस चीज को भी हम लोग जानेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन है, और ये जितने भी क्वेश्चन आप सभी बोर्ड पर देख रहे हैं ये क्वेश्चन बुक से ही लिया गया है, और ये क्वेश्चन किसी न किसी वर्ष 22, 23, 21, 18, 19 में ऐसे करके हर एक किसी न किसी साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए आप सभी इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। अगर आप लोग स्किप करते हैं तो वो तो फिर आपकी जिम्मेदारी होगी। 1916, दूसरा है 1917, तीसरा है 1918, चौथा है 1920। इस चारों ऑप्शन में इसका जो सही आंसर है वह है 1916। जो लखनऊ की जो समझौता हुई थी वह 1916 ईस्वी में हुई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, जो चौरी चौरा कांड जो हुआ था वह कितना ईस्वी में हुआ था? तो ये पहला ऑप्शन है 1920 में हुआ था, 1922 में हुआ था, 1924 में हुआ था, 1942 में हुआ था। तो इस चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज करना है। तो एक ऑप्शन में जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा 1922 ईस्वी में। जो चौरा चौरी का जो कांड हुआ था वो 1922 ईस्वी में हुआ था। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था,
और 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो आप बस ये दोनों, इन दोनों में से अगर आप एक याद कर लेंगे, इस तारीख को कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये है 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड हुआ था। तो इस तरह से आप सभी इसको याद रख सकते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा है तो आप सभी वीडियो को शेयर कर दें और लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम लोग फिर इससे आगे क्वेश्चन लेते हैं और मैं आप सभी को बताता हूँ, आप सभी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, अब मैं इससे आगे का क्वेश्चन जो 19 बताया था, अब उससे आगे मैं 20, 21, 22 इस प्रकार से मैं आप सभी को 30 नंबर तक क्वेश्चन बताने के लिए जा रहा हूँ, जो कि आप सभी के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और वीडियो को बहुत ही ध्यान से और कंसिस्टेंसी के साथ आप सभी वीडियो को देखें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। इससे पहले मैं जो क्वेश्चन करवाया हूँ अभी, उसमें मैंने बता चुका हूँ कि जो उससे पहले मैं बता चुका हूँ कि अंकोर वाट का जो मंदिर है वह कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे है, कंबोडिया में है। अब है जो अंकोर वाट का जो मंदिर बना है वो किसने बनवाया है, किस शासक ने बनवाया है। तो पहला ऑप्शन है सूर्यवर्मन, सेकंड मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है द्वितीय यानी कि दूसरे, और नरोत्तम सिंहानुक मीन्स दोनों और सभी। इसका जो ऑप्शन है वह सही ऑप्शन वह क्या है, सूर्यवर्मन द्वितीय। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। होवा आंदोलन किस प्रकृति का था। इस प्रकृति मतलब प्रकृति का मतलब हुआ जो किस प्रकार का आंदोलन था, किस चीज से रिलेटेड आंदोलन था, इस चीज के बारे में पूछ रहा है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो क्रांतिकारी है, दूसरा है धार्मिक, तीसरा है ए और बी दोनों यानी कि क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों प्रकार के थे, और डी में है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद मतलब होता है जो किसी भी चीज का अपने किसी भी क्षेत्र पर अपना पूरा अधिकार जमाना, अपने साम्राज्य का विस्तार करना, वही साम्राज्यवाद कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वह क्या है, डी सॉरी सी ऑप्शन में क्या होगा, ए और बी दोनों यानी कि ये जो हुआ आंदोलन था इसका प्रकृति कैसा था, ये क्रांतिकारी भी था और एक धार्मिक आंदोलन ये भी था। तो इसका ऑप्शन होगा ए और बी दोनों सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की और क्वेश्चन नंबर 22 है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो किसी भी देश को आज़ाद होने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए उस देश में एक सरकार की या एक पार्टी की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से जब इंडिया या भारत स्वतंत्र हो रहा था या हुआ, उस समय भारत में एक सरकार की पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी। तो उसी प्रकार से वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक, वियतनाम में कौन सी पार्टी थी, एक कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे हो ची मिन। कौन थे इसके संस्थापक, ऑप्शन ए में जो है हो ची मिन, ये इसके संस्थापक थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। जो सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। जो सीमांत गांधी है उनको, किस व्यक्ति को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन में है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन में आंगा खां, तीसरा में है खान अब्दुल गफर खां। इसमें मैंने तीन ही ऑप्शन दिया है, एक ऑप्शन मैं यहाँ पे और दे देता हूँ, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये मैंने एक ऑप्शन और दे दिया। अब इस चारों में से आप सही बताइए ये किस व्यक्ति को सीमांत गांधी कहा गया है इतिहास में। तो वो है खान अब्दुल गफर खां। खान अब्दुल गफर खां को जो है वह सीमांत गांधी कहा गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। चौरी चौरा कांड के बाद किस आंदोलन को बंद कर दिया गया। तो सबसे पहले मैं इससे पहले आप सभी को पिछले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बता चुका हूँ कि चौरा चौरी हत्याकांड जो हुआ कितने ईस्वी में हुआ था। तो इसका जो है आंसर मुझे आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो ये जो है 1922 ईस्वी में किया हुआ था चौरा चौरी हत्याकांड, और इस कांड के कारण जो कौन सी जो आंदोलन है उस आंदोलन को
स्थगित कर दिया गया था, यानी कि बंद कर दिया गया था, पूर्णतः रूप से बंद कर दिया गया था। तो वो कौन सा खिलाफत आंदोलन है, या असहयोग आंदोलन है, या भारत छोड़ो आंदोलन है, या सविनय अवज्ञा आंदोलन है। इस चारों आंदोलन में से कौन सा एक आंदोलन है जिसे चौरी चौरा कांड के बाद पूर्णतः बंद कर दिया गया? तो वह था असहयोग आंदोलन, जो कि असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1920 में चालू हुआ था, और 1920 में चालू होने के बाद जो है 1922 ईस्वी में चौरा चौरी हत्याकांड जो है वह शुरू हुआ, जिसके कारण इस आंदोलन को बंद कर दिया गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो है, वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, जिन्होंने गांधी जी को राजनीतिक के फील्ड में लाया, राजनीतिक के क्षेत्र में लाया, राजनीति करना सिखाया, वह कौन व्यक्ति हैं, उनका नाम बताइए। तो वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इनमें से कोई नहीं। इस चारों ऑप्शन में से बताना है। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को आंसर एलिमिनेट करना आना चाहिए। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, इसका जो ऑप्शन सही है कौन होगा? गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अब एक है क्वेश्चन नंबर 26 में, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? जो मोपला विद्रोह था, मोपला जनजाति के द्वारा किया गया था, तो यह किस राज्य में हुआ था, इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन में है महाराष्ट्र, दूसरा है केरल, दूसरा है बंगाल, तीसरा है केरल, चौथा है गुजरात। तो ये मोपला विद्रोह है ना, ये कहाँ हुआ था? केरल में मोपला जनजाति के द्वारा किया गया एक आंदोलन था, जिसे मोपला विद्रोह कहा गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इसका पहला ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919, 15 मार्च 1919। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो गांधी जी जो थे वो उन्होंने साबरमती आश्रम, जो कि गुजरात में है, कहाँ पे है साबरमती आश्रम? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि साबरमती आश्रम जो स्थापित हुआ किस राज्य में स्थापित है? तो यह कहाँ पे है? गुजरात में है। और इसकी स्थापना कितने ईस्वी में हुई? पहला ऑप्शन है 1916 में, दूसरा है 1915 में, सॉरी यहाँ पे तीसरा डी होगा, सी, यहाँ होगा डी। तो सी जो है 1914 है और डी 1920 है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? 1915 ईस्वी में। इस आश्रम की स्थापना जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 ईस्वी में, उसी समय में गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। इस चीज को आप सभी को ध्यान रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 जो है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? जो भारत का सबसे पहला रिवोल्ट था, विद्रोह था, वो कब हुआ था? 1857 में हुआ था, 1957 में हुआ था, 1757 में हुआ था, या 1858 में हुआ था? तो ये जो हुआ था 1857 ईस्वी में हुआ था सबसे पहले। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन में ही करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का जो नारा था, नारा वो किसने दिया था? वो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है वो करो या मरो का नारा दिया गया था। और मैंने अभी एक क्वेश्चन बताया, जो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ये भी आप सभी को लिख लेना है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं आप सभी से इसी प्रकार के वीडियो के साथ। तो आप सभी तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें, ताकि जितने भी इस प्रकार के न्यू वीडियो हैं वो आप सभी तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में।